हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। दोपहर के 1 बज रहे हैं और आज है हलषष्ठी देवी की पूजा, जिसे हम छत्तीसगढ़ी भाषा में कमरछठ भी बोलते हैं। तो आज हम लोग उसी का पूजा करेंगे और आज हम लोग का व्रत भी है। और इस व्रत में सबसे ज़रूरी होता है पसहर चावल का। तो आपको मैं बता रही हूँ, ये पसहर चावल होता है। ये देखिए, ये लाल रंग का होता है, इसी का इसमें महत्वपूर्ण होता है। और चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये पूजा भादो माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को की जाती है और ये हमारे छत्तीसगढ़ की फेमस त्यौहार है। बहुत ही इसे मान्यता है। ये बच्चों के लिए रखी जाने वाली त्यौहार है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है पसहर चावल और मुनगा भाजी का। और इसमें कुछ भी चीज़ जैसे चढ़ाते हैं ना, तो छः की गिनती में चढ़ाई जाती है। इस पूजा में गौरी गणेश की पूजा की जाती है और हलषष्ठी माँ की पूजा की जाती है। और इस तरीके से हमने सारे पूजा की सामग्री को अरेंज किया है। इस पूजा की मान्यता ये होती है कि जहाँ पे हल चली होती है ना, वहाँ पे न ही व्रत वाली स्त्रियाँ जाती हैं और न ही वहाँ का कोई सामान इस पूजा में उपयोग किया जाता है। और इसमें केवल भैंस का दूध, दही, घी का इस्तेमाल किया जाता है, गाय का नहीं किया जाता है। और इस पूजा में 6 प्रकार की भाजी का अरेंज करना जरूरी होता है, जो बहुत मुश्किल होता है। और ऐसी भाजियाँ जो मतलब हल ना चली हो, ऐसी जगह पर उगी हो, इस टाइप की हमें अरेंज करना होता है। तो इसे 2 दिन पहले से ही हम अरेंज करना चालू कर देते हैं और इस तरीके से हम पूजा स्टार्ट कर रहे हैं। ये पूजा जनरली बहुत सारी लेडीज़ मिलजुल कर करती हैं, बट अब हम यहाँ पर मैं और मम्मी बस हैं, तो मैं और मम्मी बस ही पूजा कर रही हैं। आसपास में हमें नॉलेज नहीं है कि कहाँ पे पूजा होती है और हमने पता भी किया था, तो यहाँ पे आसपास में पूजा नहीं होती है करके जब पता चला, तो हमने पुस्तक लाया और उस पुस्तक को पढ़कर उस विधि विधान से हम पूजा चालू कर दिए हैं। तो हमें लास्ट टाइम 2 साल ही हुआ है पूजा करते हुए, तो हम पूजा अपने से ही करते हैं। और ये पूजा तो हमेशा नदी, तालाब या आंगन घर के या कहीं पर एक विशेष स्थान पेड़ के नीचे में किया जाता है। बट क्या करें, हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं। जो हमने एक बर्तन पे पानी रखा है ना, हम उसी को हम तालाब मानकर सगरी बोलते हैं उसको, तो उसी में हम पूजा करेंगे। जो पुस्तक में लिखा था उसी विधि विधान से हमने पूजा अर्चना किया है। और मम्मी को भी पता था कि ऐसे ऐसे पूजा करते हैं, मुझे तो जानकारी नहीं था। मम्मी पहले गांव में रहती थी ना, तो वहाँ पे जाकर पूजा अर्चना करती थी, तो उसे काफ़ी अच्छे से पता था, तो वो मुझे सिखाते गई और इस तरीके से मैं पूजा करते गई। और यहाँ पे हमने फल भी चढ़ाया है इस तरीके से। ये पूजा तो हमेशा सभी स्त्रियों के साथ मिलकर किया जाता है, बट क्या करें, यहाँ पे हम जो जगह में रहते हैं वहाँ पे हमें क्रिश्चियन लोग ही रहते हैं, तो क्रिश्चियन ये सब नहीं करते हैं। ये व्रत ना माताएं अपने बच्चों के लिए रखती हैं, अपने बच्चों के दीर्घायु के लिए, उनके सक्सेस के लिए और उनके सही स्वास्थ्य के लिए अपना ये व्रत रखती हैं। और हमेशा ये व्रत एक बार जब चालू कर देते हैं ना, तो उसके बाद कंटिन्यू रखना चाहिए। ये व्रत को बीच में नहीं छोड़ते हैं। भले यदि आपके कुछ हो गया हो तो फिर उस व्रत को रखिए, पूजा भले ही मत कीजिए जैसे कुछ होता है बीच में। तो इस व्रत में हम जो कथा पढ़ते हैं ना, वो भी 6 के ही आंकड़े में रहती है। 6 कथा ही होती है, 6 कहानियाँ इसमें पढ़ी जाती है। और देखिए, हमने सगरी में दूध और दही डाले हैं और इसी सगरी के पानी से माँ अपने बच्चों को पूजा के बाद पोता मारती है, मतलब 6 के आंकड़े में पोता मारती है। देखिएगा आप वीडियो में आगे देखेंगे कि मेरी मम्मी कैसे मेरे को पोता मारती है। यह हमारे छत्तीसगढ़ का बहुत ही पारंपरिक, बहुत ही अच्छा प्रथा है। इस दिन मैं अपने गांव को बहुत मिस करती हूँ, क्योंकि ये पूजा ना हम जहाँ रहते थे वहाँ पे राजा के महल में की जाती थी।
तो सारी स्त्रियां, करीब 100 से 150 पूरे गांव की स्त्रियां थी, वो आकर वहाँ पे पूजा करती थी और पंडित जी आते थे और पूजा करते थे। तो मुझे वही बहुत याद आती है। बट क्या करें, समय बदलता है, लोग बदलते हैं, स्थान बदलता है, इसी का नाम है ज़िंदगी। तो हमारी पूजा हो गई है और यहाँ पर अब कथा पढ़ने की बारी है। तो हम कथा पढ़ेंगे और पूजा करने के बाद हम पसर चावल और मुनगा भाजी को हम बनाएंगे और उसी का हम सेवन करेंगे और मतलब व्रत का पारण करेंगे। और इस तरीके से हमने सगरी में जल भी अर्पण किया है। हाथ में पीला चावल फूल रख कर अब हम कथा प्रारंभ कर रहे हैं। इस तरीके से हमारी 6 कथा हमने पढ़ा है। और फ्रेंड्स, यदि आप ये पूजा करती हैं तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप कैसे करती हैं। और हम तो इसी तरीके से करते हैं पूजा। वैसे भी भगवान नहीं कहते कि इस तरीके से पूजा करो, ऐसे करो। बस अपनी मन साफ रखिए तो आपकी हर पूजा सफल हो जाती है। आपको नहीं कहते कि ऐसा करो, वैसा करो, ये चढ़ाओ, ये लाओ, ये ऐसा करो। बस मन साफ रखिए फ्रेंड्स, आपकी हर एक मनोकामनाएं पूरी होंगी। और फ्रेंड्स, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर मैंने 6 कथा पढ़ लिया है और अब हमारी आरती करने की बारी है। इस तरीके से हम आरती कर रहे हैं। यहाँ पर हमारी पूजा हो चुकी है और हम भगवान जी को दंडवत प्रणाम कर रहे हैं और
पूजा में हुई भूल चूक से को भी माफ़ी मांग रहे हैं। और हमने आरती की थाली को हमने चारों तरफ अपने घर में दिखा दिया है। इस तरीके से हमारी पूजा संपन्न हो जाती है। और ये देखिए मम्मी मेरे को पोता मारेगी 6 बार। इस तरीके से हमारे यहाँ प्रथा होती है। ये देखिए हमने चावल को पहले ही धोकर ना भिगो कर रख दिया था, क्योंकि ये चावल को पकने में लगभग आधा घंटा का समय लगता है। ये 6 प्रकार की भाजियाँ हैं फ्रेंड, जिसकी हमने पहले से ही अरेंज करके रख लिया था, छांट के रख लिया था। और इसे धोकर हम इसे पकाएंगे, सिर्फ नमक डाल के इसे पकाना है। और इतने में हमारा यीशु भी आ गया और उसको भी मैं पोता मार दूंगी 6 बार कमर में, इस तरीके से। और थोड़ी देर बाद मेरे हस्बैंड भी आ जाएंगे और साथ में हम मिलकर ये भोजन को ग्रहण करेंगे। प्रसाद है ये। इस तरीके से मैं यीशु को पोता मारती हूँ, इससे बच्चों की उम्र लंबी होती है। यीशु हंस रहा था मम्मी क्या कर रही है करके, और मैंने यीशु को कहा कि जय कर लो भगवान जी का। और अब मैं जाती हूँ किचन में। भाजी को हमने अच्छे से वॉश कर लिया है और इसे चढ़ा देंगे गैस में। और इसमें आधा कप के लगभग पानी डाल देंगे पकने के लिए। और मम्मी लोगों के गमले में ना कुछ हरी मिर्ची भी उगी हुई थी, तो उसे भी तोड़कर हमने लाया है। यहाँ तक कि हरी मिर्ची भी हल चली हुई ज़मीन की नहीं होनी चाहिए, गमले की हो तो चल जाएगा, नहीं तो बिना हरी मिर्ची की भी सब्जियाँ खाते हैं लोग। अब इस व्रत में सब्जियाँ बनाने के लिए किसी प्रकार का चम्मच का उपयोग नहीं किया जाता है। ये खम्हार की लकड़ी होती है, इसी में हम चम्मच चलाते हैं। यहाँ पर हम थोड़ा सा नमक भी डाल दिए हैं और हमारी चावल भी पक रही है। और जितना हो पाता है फ्रेंड्स उतना हम नियम धर्म मानते हैं, जितना नहीं हो पाता है हम उससे ज़्यादा नहीं मानते हैं। तो वही है, जितना हो पाता है उतना मानिए, जितना नहीं हो पाता उतना ना मानिए। और ये जो पत्तल है ना, इसी में हम खाना खाएंगे। ये पत्तल महुआ का पत्तल होता है। आज के दिन इसी में हम खाना खाते हैं। और ये पत्तल को हमें फेंकना नहीं है फ्रेंड्स, ये पत्तल को हम खाने के बाद इस पत्तल को हमें नदी, तालाब या पानी में ही विसर्जन किया जाता है। ये इस टाइप का इसका प्रथा है। और साथ में जो पूजन का सामान होता है ना, उसे भी विसर्जन किया जाता है। और जो चुकिया होती है उसे हमें बच्चों को बांटना होता है, तो हम बांटेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हम उस डंडी में नहीं चम्मच चला रहे हैं, हम चम्मच से ही चम्मच चला रहे हैं। हमसे नहीं हुआ तो हम नहीं किए। यहाँ पे हमारी भाजी बनकर रेडी हो गई है और अब हम इसे घी से तड़का लगाएंगे। घी गर्म हो जाएगा तो हम यहाँ पर मिर्ची डाल देंगे। ये मिर्ची वही है जो गमले में फल उगी थी। हमें नॉर्मल मिर्ची की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे नॉर्मल मिर्ची का उपयोग यहाँ पर नहीं किया जाता है, ये स्पेशल मिर्ची है, इसलिए हम ये पूजा वाली मिर्ची है, हम इसी का उपयोग करेंगे। और हमारी चावल भी पक रही है। दोपहर के 2:30 से 2:45 बज रहे हैं और मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पर पास में दिखा रही हूँ, ये हमारी भाजी और ये हमारी चावल। इस तरीके से चावल पक रहा है, हमारा लाल चावल है। ये जो चावल है ना फ्रेंड्स, ये चावल काफ़ी लेट से पकती है, इसे पकने में लगभग आधे घंटे का समय लगता है। चावल को पकने में काफ़ी समय लग रहा था, तो अब मैं
चाय पीने की इच्छा हो रही है पूजा के बाद, तो मैं चाय चढ़ा दे रही हूँ। मैं और मम्मी चाय पियेंगे। चाय बनने के बाद हम चाय पिए, उतना में हमारा चावल भी बन के रेडी हो गया था। तो अब इसे हम पसा लेते हैं इस तरीके से। जैसे ही हमने चावल पसाया उतने में मेरे हस्बैंड आ गए। यहाँ पर हमारा प्रसाद बन गया और हम प्रसाद बनाने के बाद सबसे पहले इस व्रत में कौवा, बिल्ली, कुत्ता ऐसे करके 6 जीव जंतुओं के लिए इसमें निकालना पड़ता है। तो हम सबसे पहले उन्हीं लोगों के लिए निकाल रहे हैं। सबसे पहले चावल डाल देते हैं, उसके बाद दही और उसके बाद भाजी। ये सब निकालने के बाद अब हम इसे बाहर रख के आ जाएंगे और उसके बाद फिर हम खुद ही प्रसाद को खाएंगे, ग्रहण करेंगे। अब यहाँ पर मैं, मम्मी और मेरे हस्बैंड मिलकर तीनों के तीनों खाना खाएंगे, आई मीन प्रसाद खाएंगे। इस तरीके से हमारा रिवाज है। ये हलषष्ठी देवी की पूजा में हम यही खाते हैं। और मेरे हस्बैंड अचार के साथ खाएंगे, उनको अचार के साथ ये टेस्टी लगता है और हमें तो नहीं खाना है अचार वचार, तो हम केवल चावल, भाजी और दही के साथ खाएंगे। दिन डूबने से पहले ही हमें ये पूजा का आसन है उसे भी उठा लेना है और हम प्रसाद को ग्रहण कर लेते हैं। उसके बाद हम ये सब दिया बुझ जाने के बाद हम इस सब को उठा लेंगे, क्योंकि ये व्रत का नियम होता है कि शाम होने से पहले ही सारे आसन को उठा लेना है। और फ्रेंड्स, यदि आपको मेरी ये वाली वीडियो अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अब मिलते हैं अगले वीडियो पर। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।